हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके एसएसबी चुनाव क्लासेस। तो हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो वो है लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। तो इसके हमने दो टाइप है। इसकी दो टाइपें थी। कौन कौन थी? पहली थी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड अकॉर्डिंग टू लॉजिक और सीक्वेंस। दूसरी वो टाइप हमने डिस्कस की थी। तो जो हम अब दूसरी टाइप डिस्कस कर रहे हैं तो दूसरी टाइप हमारी कौन सी है? तो दूसरी टाइप हमारी है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली और डिक्शनरी। तो इस दूसरी टाइप का जो है इसके हमने ऑलरेडी 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आज का जो है क्वेश्चन नंबर 16 है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज द गिवन वर्ड एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी या अल्फ़ाबेटिकली। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास चार वर्ड है। रेगुलेट है, रेमेडी है, रीसेंबल है, रिसर्च है। तो सब में देखते हैं, सब में आर ई तक सभी सेम है। इनको आर ई तक काटते हैं, आर ई तक। उसके बाद देखते हैं पहले में जी आ रहा, दूसरे में एम आ रहा, तीसरे में ए आ रहा और चौथे में एस आ रहा। तो इस जो मतलब ई के बाद पहले में जी आ रहा, दूसरे में एम आ रहा, तीसरे में ए आ रहा और चौथे में एस आ रहा। यानी कि जो ए है, यानी कि सब इन सबसे पहले क्या है? ए है। तो उसको सर्कल करेंगे तो 3 लिख देंगे। अब इसको सर्कल का हमारे पास 3 बचे। तो अब देखेंगे ई तक तो तीनों सेम है। ई के बाद पहले में जी है, दूसरे में एम है, तीसरे में एस है। यानी कि अगर देखा जाए एस और एम से जी जो पहले आता है, इसलिए हम इसको सर्कल करेंगे 1। उसके बाद देखते हैं हमारे पास 2 बचे, दोनों आर ई तक सेम है। तो जो नंबर 2 वाला है इसमें ई के बाद एम है, और जो नंबर 4 है इसके बाद ई के बाद एस है। यानी कि एम जो होता है एस से पहले आता है। हम इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, तो इसलिए हम 2 लिखेंगे। तो इस पर लास्ट पे आ जाएगा हमारा 4, यानी कि बी पार्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 4 वर्ड हैं तो इनको हमने अरेंज करना है। तो चारों में अगर देखेंगे जे ओ तक सब चारों सेम है, तो यहाँ तक इनको काट लेंगे। तो ओ के बाद देखते हैं नंबर 1 जो है इसमें क्या है? के आ रहा, दूसरे में भी के आ रहा, तीसरे में सी आ रहा, चौथे में सी आ रहा है। तो हम तीसरे और चौथी को देखेंगे। क्यों? क्योंकि ओ के बाद इन दोनों में सी आ रहा, और फर्स्ट और 2 में के आ रहा, और दूसरे और तीसरे और चौथे में सी आ रहा। तो सी जो होता है के से पहले होता है। अब इन दोनों को देखते हैं। अब सी, दोनों को सी काटते हैं, दोनों का सी हमने काटा। सी के बाद यू आ रहा दोनों में, ठीक है, दोनों का यू हमने काट दिया। तो यू के बाद तीसरे में एल आ रहा और चौथे में एन आ रहा। जो एल होता है वो एन से पहले होता है, इसलिए हम 3 वाला उठाएंगे। तो फिर हम देखते हैं हमारे पास 3 बचे। तीनों जो ओ तक, पहला, दूसरा और चौथा, तीनों जो ओ तक सेम है। तो ओ के बाद देखेंगे, अगर पहले में ओ के बाद के आ रहा, दूसरे में भी के आ रहा, तीसरे में ओ के बाद सी आ रहा, इसलिए हम जो सी होता है वो के से पहले आता है, इसलिए हम इसको उठाएंगे नंबर 4 को। अच्छा, उसके बाद हमारे 2 बचे। दोनों में देखते हैं, दोनों जो हैं फर्स्ट और 2 जे ओ दोनों में सेम है। तो ओ के बाद के है, के दोनों में भी काटेंगे। के बाद ई है, तो इसमें ई है, ठीक है। तो और दूसरे में के ई के बाद वाई है, तो इसमें कुछ नहीं, इसलिए हम पहला उठाएंगे और अब दूसरा। तो हमारा ये बनता 3 4 1 2 3 4 1 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है, इस ऑप्शन गलत है, इसका ऑप्शन ये बन रहा है 3 4 1 2। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारे पास 4 वर्ड्स दिए गए, तो इनको हम अरेंज करेंगे। तो चारों में देखेंगे, जो चारों हैं ए के और यू तक चारों सेम है, तो इन तक ए के और यू तक काटते हैं इनको। तो पहले में देखेंगे क्याऊ के बाद ई आ रहा, दूसरे में क्याऊ के बाद ए आ रहा,
तीसरे में क्यू के बाद आई आ रहा और चौथे में क्यू के बाद ए आ रहा। तो हम देखेंगे दूसरे और चौथे में जो ए आ रहा है यानी कि ई और आई से पहले आता है, तो अब इनको कंपेयर करेंगे। तो तीसरे में देखेंगे, दूसरे में देखेंगे क्यू के बाद ए आ रहा, तो चौथे में भी ए आ रहा, तो दोनों का ए काटेंगे। फिर देखेंगे नेक्स्ट आगे, ए के बाद दूसरे में आर आ रहा और चौथे में टी आ रहा, तो जो आर होता है वो टी से पहले आता है, इसलिए हम इसको दो को उठाएंगे। अब हमारे पास 3 बचे, तो तीनों के क्या होता यू तक सेम है, तो यू के बाद पहले में ई है, तो तीसरे में आई है और चौथे में ए है, तो हम ए वाला उठाएंगे 2 4। अब हमारे पास 2 बचे, तो देखते हैं दोनों ए क्यू यू तक सेम है, तो पहले में क्यू यू के बाद ई है और तीसरे में आई है, तो ई जो होता है आई से पहले आता है, 1 और 3, यानी कि 2 4 1 3 2 4 1 3, यानी कि डी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 19 कि हमारे पास 4 वर्ड्स हैं, इनको अरेंज करते हैं। जैसे पहले देखेंगे डायरेक्शनल है, डिक्शनरी है, डायरेक्टरी है, डायरेक्टिव है और डायरेक्शन है। तो इसमें हम देखेंगे अगर तो टी तक सभी सेम है, इसलिए हम टी तक सबको काटते हैं। तो पहले में देखेंगे टी के बाद आई आ रहा, दूसरे में टी के बाद ओ आ रहा, तीसरे में टी के बाद आई आ रहा, चौथे में भी टी के बाद आई आ रहा है। तो जो दूसरा है टी के बाद ओ आ रहा, तो बाकी तीनों में आई आ रहा है, तो हम ओ जो होता है आई के बाद आता, यानी कि आई पहले आता। अब आई वाले हम देखेंगे 3, तो दूसरे में देखेंगे आई के बाद तीनों के आई काटते हैं, फिर आई के बाद ओ आ रहा है पहले में, तीसरे में वी आ रहा और चौथे में ओ आ रहा है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, अब वी आ रहा, तो यहाँ पे ओ आ रहा, पहले में ओ आ रहा है, तो अब पहले और चौथे में ओ आ रहा, तो तीसरे में वी आ रहा, तो हम अब देखेंगे कंपेयर करेंगे पहला और चौथा। तो आई के बाद ओ आ रहा, ओ के बाद एन आ रहा, दोनों में एन आ रहा, एन के बाद ए आ रहा, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसलिए हम 4 उठाएंगे 4। अच्छा हमारे पास 3 बचे, तीनों कहाँ तक टी तक सेम है, तो पहले में टी के बाद आई है, दूसरे में ओ है, तीसरे में भी आई है। अब पहला और तीसरा कंपेयर करेंगे, टी के बाद आई और आई है, और पहले में आई के बाद ओ है और तीसरे में आई के बाद वी है, तो ओ जो होता है वो पहले आता है वी से 1। उसके बाद हमारे पास 2 बचे, तो दोनों का जो है टी तक सेम है, तो दूसरे में जो टी के बाद ओ है और तीसरे में टी के बाद आई है, जो आई होता है ओ से पहले आता है, इसलिए हम 3 उठाएंगे और फिर 2, यानी कि 4 1 3 2 4 1 3 2, यानी कि ए पर इसका, यानी कि यहाँ पे 2 सेम ही एक करते हैं, यानी कि ए पर इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारे पास 5 वर्ड्स हैं, तो उनको हम अरेंज करेंगे आई एन तक, तो पाँचों सेम है, आई एन तक काटते हैं। तो पहले में देखा जाए आई एन के बाद एफ है, दूसरे में भी एफ है, तीसरे में डी है, चौथे में डी है, पाँचवें में डी है। तो डी जो होता है एफ से पहले होता है। अभी जो हमारे पास 3 वर्ड्स हैं जिनके बाद डी है, इनको आपस में कंपेयर करते हैं। तीसरे में देखेंगे डी के बाद यू है, चौथे में डी के बाद यू है, पाँचवें में डी के बाद आई है, यानी कि यू से पहले आई आता, तो 5 में उठाएंगे 5। अच्छा हमारे पास अब बचे 4, तो चारों एन तक सेम है, तो पहला एन के बाद एफ है, दूसरे में एफ है, तीसरे में डी है और चौथे में डी है। तो डी जो होता है एफ से पहले आता है। अब तीसरा और चौथे को कंपेयर करेंगे, इनमें डी है, तो डी के बाद तीसरे में यू है और चौथे में भी यू है। यू के बाद तीसरे में एल है और चौथे में सी है, यानी कि सी जो होता है एल से पहले आता है, इसलिए हम 4 उठाएंगे। तो 4 के बाद देखा जाएगा, अब 3 हमारे बचे, एन के बाद एफ, पहले में एफ, दूसरे में एफ, तीसरे में डी, यानी कि डी वाला उठाएंगे, डी पहले आता है। तो अब हमारे पास 2 बचे, तो एन के बाद पहले में एफ है, दूसरे में भी एफ है, एफ के बाद ई है, तो दूसरे में भी ई है, तो ई के बाद पहले में सी है और दूसरे में आर है, यानी कि सी पहले आता है, इसलिए 1।
और फिर 2, यानी कि 5 4 3 1 2, 5 4 3 1 2, यानी कि ए पार्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यानी कि 5 वर्ड मीनिंगफुल वर्ड हमारे पास हैं, तो इनको हमने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। तो यानी कि ई एक्स सी तक सभी सेम है, ई एक्स सी ई एक्स सी ई एक्स सी ई एक्स सी सी तक सभी सेम है। तो पहले में देखा जाए सी के बाद ई है, दूसरे में भी ई है, तीसरे में एच है, चौथे में एच है, पाँचवें में ई है। तो जो एच होता है, दोनों में एच है, एच जो होता है ई के बाद आता है। तो अब हम कंपेयर करेंगे पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहले में देखा जाए ई के बाद, इन तीनों में ई है, सी के बाद, पहले में देखा जाए ई के बाद पी है, दूसरे में पी, ई के बाद पी है, तीसरे में ई के बाद एस है। तो जो एस होता है वो पी के बाद आता है। अब पहला और दूसरा कंपेयर करेंगे। तो दूसरे में, पहले में देखा जाए पी के बाद टी है, दूसरे में टी है, फिर आई है, फिर आई है, ओ है, ओ है, फिर एन है, तो यहाँ पे एन है, दूसरे में एन तक सेम है। तो दूसरे में एन के बाद आगे ए है और यहीं ख़त्म होता है, इसलिए हम पहला ही उठाएंगे। तो अब हमारे पास 4 बचे, तो देखेंगे। तो अब 4 बचे। अब जो ई एक्स तक सब, ई एक्स सी तक सभी सेम है। तो सी के बाद तीसरे और चौथे में एच है, और पाँचवें और दूसरे में ई है। तो ई वाले हम कंपेयर करेंगे। तो दूसरा जो है सी के बाद ई है, तो पाँचवें में सी के बाद ई है। तो सी ई के बाद दूसरे में पी है, तो पाँचवें में एस है, इसलिए हम पी उठाएंगे। जो पी होता है वो एस से पहले आता है, इसलिए 2। अब हमारे पास 3 बचे, 3 वर्ड्स बचे। तो सी तक सेम है। तो तीसरा देखा जाए सी के बाद एच है, चौथा भी एच है, तो और पाँचवा जो है सी के बाद ई है, तो इसलिए पाँचवा उठाएंगे। अब 2 बचे हमारे पास, तो दोनों देखेंगे सी तक सेम है। तो जो तीसरा है सी के बाद एच है, तो चौथा भी सी के बाद एच है, यहाँ तक काटते हैं। फिर ए है, तो यहाँ भी ए है, फिर एन है, तो यहाँ पे भी एन है, तो फिर यहाँ पे जी है, तो यहाँ पे भी जी है। तो जी के बाद तीसरे में आई है और चौथे में ई है, इसलिए हम चौथा उठाएंगे। जो ई होता है आई से पहले आता है। अब पाँचवा, यानी कि 1 2 1 2 5 4 3 4 3 1 2 5 4 3 1 2 5 4 3, यानी कि बी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारे पास 5 वर्ड हैं, इनको हम अरेंज करेंगे। जैसे DRIN, DRI, DRI, डी डिक्शनरी। तो डी तक सभी सेम है, सबका डी काटते हैं हम। तो पहले में देखा जाए डी के बाद आर है, दूसरे में भी आर है, तीसरे में भी आर है, चौथे में आई है। जो आई होता है वो आर से पहले आता है, इसलिए हम 4 उठाएंगे। तो अब 4 बचे हमारे पास। तो चारों में देखेंगे डी सबका सेम है। तो डी के बाद पहले में आर है, दूसरे में आर है, तीसरे में और चौथे में, यानी कि चारों में आर है, तो आर तक काटते हैं। फिर देखते हैं आर के बाद पहले में आई है, दूसरे में आई है, तीसरे में आई है, चौथे में, तो पाँचवें में ए है, तो ए वाला उठाते हैं, क्योंकि ए जो आई से पहले आता है। अब 3 बचे। तो अब तीनों में आई है, आई तक सभी सेम है। तो पहले में देखा जाए आई के बाद एन है, दूसरे में भी एन है, तीसरे में भी वी है। तो यानी कि एन जो होता है वी से पहले आता है, इसलिए हम पहला और तीसरा डिस्कस करेंगे। तो पहले में देखा जाए एन, तो दूसरे में भी एन के बाद पहले में के है और दूसरे में के है। तो पहला के में ख़त्म हो जाता है और दूसरे में के बाद आई है, तो इसलिए हम पहला ही उठाएंगे। पहले के बाद फिर दूसरा उठाएंगे, दूसरे के बाद हमारा आ जाएगा तीसरा। 4 5 1 2 3, यानी कि सी पार्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास 5 मीनिंगफुल वर्ड हैं, तो उनको हम अरेंज करेंगे। तो एम तक तो सभी सेम है। पहले में देखा जाए ये ए है। पहले में देखा जाए एम के बाद ओ है, दूसरे में ए है, तीसरे में ए है, चौथे में ओ है, पाँचवें में ए है। तो एम के बाद जिनमें ओ है, तो 2 है पहले और चौथे में ए है, ओ है, तो बाकी तीनों में ए है। तो ए जो होता है ओ से पहले आता है। अब इन तीनों को कंपेयर करेंगे। जैसे दूसरे देखेंगे ए है, तो तीसरे में ए और पाँचवें में भी। तो दूसरे में देखेंगे ए के बाद एन है, तो
तीसरे में एन है, चौथे में एस है, तो अब एस वाला छोड़ेंगे, क्या जो एन होता है वो एस से पहले आता है। अब तीसरा और दूसरा देखेंगे, तो एन के बाद दूसरे में डी है, तो तीसरे में डी है। डी के बाद दूसरे में ए है, तो तीसरे में भी ए है। तो ए के बाद दूसरे में टी है और तीसरे में आर है, तो इसलिए हम आर वाला उठाएंगे, यानी कि 3 उठाएंगे। 3 के बाद हमारा आएगा जैसे एम ए, तो एम ए, तो यहाँ पे भी ए है, फिर यहाँ एन आता तो यहाँ पे 5 में भी एस आता, तो इसलिए हम दूसरा उठाएंगे 2। 2 के बाद हम 5, और 5 के बाद फिर हम पहला और चौथा कंपेयर करेंगे। पहले में एम के बाद ओ है, दूसरे में ओ है, फिर बी है, यानी कि तो चौथे में एम है, तो एन है, तो जो एन बी होता है एन से पहले आता है, इसलिए 5 और 1 और 3 2 5 1 4, 3 2 5 1 4, यानी कि बी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबको अगर देखेंगे एन तक सभी सेम है, तो एन तक सबको करते हैं। तो उसके बाद देखते हैं, पहले में एन के बाद एस है, दूसरे में भी एस है, तीसरे में भी एस है, चौथे में एस है, पाँचवें में वी है, तो इसलिए हम पाँचवें को प्लस छोड़ेंगे, क्योंकि जो एस होता है वो पहले आता है। अच्छा, पहले में एस के बाद यू है, दूसरे में सी है, तीसरे में सी है, चौथे में ई है, तो अब हम सी वाला देखेंगे, क्योंकि सी जो होता है ई से पहले आता है। तो सी के बाद दूसरे में आई है, तो तीसरे में भी आई है। आई के बाद दूसरे में ओ है और तीसरे में ई है, यानी कि ई पहले आता है ओ से, यानी कि 3। तो 3 के बाद देखा जाएगा 2, तो 2 के बाद हमारे पास आएगा, अब हमारे पास 3 है। कौन कौन से? तीनों एन तक सेम है। तो पहला देखा जाए एन के बाद एस है, तो चौथा भी एस है, तो पाँचवा वी है, तो वी को छोड़ते हैं। फिर देखेंगे पहले और चौथे को कंपेयर करते हैं। एस के बाद चौथे में यू है, और पहले में यू है और चौथे में ई है, तो ई वाला उठाते हैं, क्योंकि यू जो होता है ई से बाद आता है। फिर उठाएंगे 1 और फिर 5, यानी कि 3 2 4 3 2 4 3 2 4 1 5, यानी कि ये आंसर नंबर ये, यानी कि 4 यहाँ पे आएगा, 1 और 5। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या हो रहा है कि हमारा जो है वी तक सभी सेम है। तो अब देखेंगे वी के बाद पहले में आई आ रहा, दूसरे में ई आ रहा, तीसरे में ई आ रहा, चौथे में ए आ रहा और पांचवें में ई आ रहा, तो हम ए वाला उठाएंगे। अच्छा, फिर देखेंगे, तो अगर शॉर्टकट देखना होगा तो हमारे पास ये, अब जैसे हम ऑप्शन पे जाके देखना होगा, तो हमारे पास ये भी नहीं आएगा, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो अब जो 4 दोनों में, तो आप नेक्स्ट देख के निकाल सकते हैं। जैसे अब नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट टाइम आ रहा है, अगर पहले भी देखेंगे वी के बाद आई है, दूसरे में ई है, तीसरे में ई है, तो आई को छोड़ेंगे, ई में कंपेयर करेंगे। तो ई के बाद दूसरे में आर आ रहा, पहले में एन आ रहा, यानी कि एन वाला आएगा 3, यानी कि ए पार्ट इसका निकल गया। लेकिन अब आगे देखते हैं, तो हमारे पास अब बचे पहला, दूसरा और पाँचवा। तो नेक्स्ट देखेंगे वी तक तो सभी सेम है। तो पहले में देखेंगे वी के बाद आई और दूसरे में ई है, तो इसलिए हम दूसरा उठाएंगे। तो अब बचे हमारे पास पहला और पाँचवा। तो पहले में देखेंगे, यानी कि दोनों वी तक सेम है, तो पहले में देखेंगे वी तक सभी सेम है। तो जो वी के बाद पहले में आई है, दूसरे में ई है, तो ई वाला पहला आएगा, यानी कि 5 और 1 1, तो ए पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। क्या बोल रहा है कि हमारे पास 4 वर्ड है, तो एस सब का सेम है, एस तक काटते हैं। तो पहले में देखा जाए एस के बाद ओ एच है, दूसरे में वाई है, तीसरे में पी है, चौथे में वाई है, पाँचवें में पी है। तो सबसे पहले ए उठाएंगे, क्योंकि जो एस इन सब में जो है वाई से पहले एच आता है, पी से पहले, वाई से, पी से सबसे पहले जो एच आता है, इनमें से एच आ रहा है, तो इसलिए हम 1 उठाएंगे। तो देखा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो सी पार्ट आ रहा है, क्योंकि चारों में से एक ही में 1 है पहले। तो दूसरा अब देखेंगे नेक्स्ट। तो अब 3 बचे हमारे पास, तो तीनों में 4 बचे, चारों में अगर देखा जाए एस तो सबका सेम है। तो पहले में दूसरे में वाई आ रहा, तो तीसरे में पी आ रहा,
तो चौथे में वाई और पाँचवें में पी, तो वाई जो होता है पी से बाद आता है, इसलिए हम दोनों तीसरे और पाँचवें को कंपेयर करते हैं। तो पी के बाद तीसरे में ओ आ रहा और पाँचवें में पी एल आ रहा, तो जो एल होता है ओ से पहले आता है, इसलिए हम 5 उठाएंगे। तो 5 के बाद हमारा आएगा, क्योंकि बाकी दो में एस के बाद वाई है तो इसमें पी है, तो पी पहले आता है, इसलिए 3 आएगा। तो अब हमारे पास दो बचे 4 और 5, यानी कि एस के बाद एस तो दोनों में सेम है, एस के बाद वाई है, दोनों को वाई काटते हैं, वाई के बाद दोनों में एम है, दोनों का एम काटते हैं। तो इसके बाद दूसरे में एम के बाद पी है और चौथे में बी है, जो बी वाला पहले आएगा, क्योंकि पी से पहले बी आता है, इसलिए 4 और 2, यानी कि 1 5 3 4 2, 1 5 3 4 2, यानी कि सी फॉर इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास 5 वर्ड्स हैं, इनको अरेंज करते हैं। जैसे ए तक सभी सेम है, सबका ए तक काटते हैं। तो पहले में देखा जाए ए के बाद बी है, दूसरे में बी है, तीसरे में सी है, चौथे में बी है, यानी कि पाँचवें में बी है, यानी कि तीसरे में सी है और बाकी सब में बी है। तो सी दूसरे तीसरे के अलावा हम जो हमारे पास 4 हैं इनको कंपेयर करते हैं। तो पहले में देखा जाए बी के बाद वाई है, दूसरे में एच है, तो चौथे में डी है और पाँचवें में एन है। जो इसमें देखेंगे, इसमें उठाएंगे हम डी वाला, क्योंकि पहले में वाई है, दूसरे में एच है और तीसरे में जो पाँचवें एन है। इन सब में से जो डी आता है वो पहले आ रहा है। और तो नेक्स्ट देखेंगे, अब हमारे पास बचे 4। तो चारों में ए सेम है, तो पहले में देखेंगे तो ए के बाद बी है, दूसरे में बी है, तीसरे में सी है और पाँचवें में बी है। तो अब सी वाला रहने देंगे, बी वाला उठाएंगे। तो पहले वाले देखेंगे बी के बाद वाई है, दूसरे में एच है, तीसरे पाँचवें में एन है, तो हम एच वाला उठाएंगे 2। तो हमारा ऑप्शन अकॉर्डिंग मिल गया सी पार्ट। नेक्स्ट आगे और देखते हैं। तो हमारे पास अब 3 बचे हैं, ए तीनों में सेम है। अब देखते हैं, पहले में बी है, तीसरे में सी है और पाँचवें में बी है, तो सी को छोड़ते हैं, पहला और पाँचवें कंपेयर करते हैं। अच्छा, बी के बाद देखते हैं, पहले में वाई और पाँचवें में बी के बाद एन है, तो हम एन वाला उठाते हैं 5। तो अब हमारा 1 और 3 है, तो दोनों में ए सेम है, तो पहले में देखा जाए ए के बाद बी और दूसरे में सी है, तो बी वाला उठाते हैं और फिर 3, यानी कि 4 2 5 1 3, यानी कि सी पार्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 29। हमारे पास 5 वर्ड्स हैं, इनको देखते हैं, यानी कि पाँचों जो है वो ई तक सेम है, ई तक काटते हैं। तो पहले में देखा जाए ई के बाद आर है, दूसरे में एल है, तीसरे में एल है, चौथे में आई है और पाँचवें में एल है। तो देखा जाए कि दूसरा, तीसरा और पाँचवा, तो इनमें एल है और पहले में आर है, तो आर जो होता है एल से बाद आता है और एल आर से पहले आता है, और इससे पहले जो आई है तो वो एल से भी पहले आता है, इसलिए हम 4 उठाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो तीनों में ई तक सेम है, चारों ई तक सेम है। तो पहले में ई के बाद आर है, दूसरे में एल है, तीसरे में एल है, पाँचवें में एल है। तो आर वाला छोड़ते हैं, एल वाला देखते हैं। तो दूसरा देखेंगे, एल के बाद आई है, तो तीसरे में यू है, चौथे में यू है, तो अब आई वाला उठाएंगे 2। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी पार्ट हमारा आंसर निकल गया, लेकिन आगे देखते हैं। तो अब तीसरा और पाँचवें देखेंगे, एल के बाद यू। अब यू दोनों सेम है, तो तीसरे में यू के बाद डी है और पाँचवें में जी है, तो हम डी वाला उठाएंगे। तो फिर 5 और फिर 1, तो 4 2 3, इधर भी ऑप्शन में गलती थोड़ी होगी, 1 4 2 3 5 1, तो इसका ये आ रहा 4 2 3 5 1। तो नेक्स्ट देखते हैं। टाइपिंग क्वेश्चन, टाइपिंग एरर। तो नेक्स्ट देखते हैं ना, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है। 5 वर्ड्स हमारे पास हैं, तो पाँचों में अगर देखा जाए एफ सेम है सब में। तो पहले में देखा जाए कि एफ के बाद ओ है, दूसरे में ई है, तीसरे में एल है, चौथे में ई है, पाँचवें में ओ है। तो हम ई वाला कंपेयर करेंगे, जो इन सब में जो ई है पहले आ रहा है। तो दूसरे में ई के बाद आर है और चौथे में ई के बाद एल है।
तो इसलिए ये वाला उठाएंगे 4। तो अब देखेंगे इन तीनों में चारों में देखा जाए, पहले में ओ है, एफ के बाद दूसरे में ई है, तीसरे में एल है, चौथे पाँचवें में ओ है, तो इसलिए 2। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे पास 3 बचे, कौन कौन से 1 2 3 5। तो एफ तीनों में सेम है, तो पहले में जो देखा जाए तो एफ के बाद ओ है, दूसरे में एल है, तीसरे में पाँचवें में ओ है। तो पहले में ओ है, तीसरे में एल है और पाँचवें में भी ओ है, तो एल जो था पहले आ रहा है। तो अब देखेंगे हमारे पास 2 बचे हैं 1 और 5। तो दोनों ओ तक सेम है, तो इसके बाद ओ के बाद पहले में ओ के बाद आई है और इसमें पाँचवें ओ के बाद एम है, तो यानी कि आई जो होता पहले आता है, इसलिए 1 और 5। 4 2 3 4 2 3 1 5, यानी कि डी फॉर इसका राइट आंसर है। तो आज के लिए इतने ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।